तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत नहीं, तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। नीतीश कुमार बीमार हैं कि अस्वस्थ है, अभी तक क्लियरली कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन तमाम हरकतें यह बयान कर रही है कि वह मेंटली थोड़ा तो बीमार हो चुके हैं। क्योंकि एज ए मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से रहना चाहिए, एज ए रिप्रेजेंट करना चाहिए, और उनकी जिस तरह से लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के आगे जिस तरह से वो काम करते हैं वह सर्वसार ही दिखता है। उनकी कई सारी बातें, उनकी कई सारे ऐसे ऐसे एक्शन लोग देख कर करके या तो दंग रह जाते हैं या तो परेशान हो जाते हैं कि यही मुख्यमंत्री है, अच्छा ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्होंने ऐसा काम किया। हाल ही में एक समारोह के दौरान गृह मंत्री आए हुए थे, यानी अमित शाह आए हुए थे, और सम्मान समारोह में एक महिला को सम्मान दे रहे थे। तब नीतीश कुमार अपने हाथों से उन्हें कंधे पर हाथ रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान देखिए क्या क्या मंच पर क्या क्या होता है। अब वो हाथ रख कर करके आगे ले जाते हैं, अब पीछे डिप्टी सीएम भी हैं यानी सम्राट चौधरी, वो कंधे से हाथ हटाते हैं, महिला के कंधे से हाथ हटाते हैं नीतीश कुमार को, फिर वो फिर से हाथ रख देते हैं। यह सिलसिला अपने आप में क्या दिखाता है, किस लेवल की मानसिकता दिखाती है। अब लगता है कि सही में नीतीश कुमार यह जानबूझ के गलती कर रहे हैं या उनसे गलती कराया जा रहा है या मेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। यानी अब तो बिहार के जनता को यह जानने का हक हो गया है क्योंकि हमारे देश का मुख्यमंत्री रियली में सही है कि नहीं। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो फिर हमें नई मुख्यमंत्री की तलाश करनी चाहिए और नई मुख्यमंत्री के लिस्ट में कई लोगों को ढूंढना चाहिए। और इस बात को सब कुछ देखते हुए, इस सारी वीडियोस को देखने के बाद, वीडियोस इतनी वायरल हो रही है लेकिन बीजेपी के तरफ से कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाई जा रही है, कोई भी ऐसी खबर नहीं बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ऐसे हरकत क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी मामला गठबंधन का है और इस गठबंधन के मामलों को लेकर करके बीजेपी बस यही देख रही है कि यस, नीतीश कुमार के चेहरे से केवल अब राजनीति करेंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे, और जैसे ही इलेक्शन हो जाए अब उन्हें डिक्लेयर कर देंगे कि अब वह मेंटली फिट नहीं है और वह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठे नहीं हैं। शायद उस पल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह पल धीरे धीरे और कुछ गुल खिलाने के लिए बैठा है। बार बार हरकतें, हर हफ्ते कुछ नई नई नौटंकी, यह देख कर करके पूरा बिहार तो शर्मसार है। देखते ही देखते भारत भी शर्मसार होने लगा है। एक बयान मुझे याद आता है, लालू यादव ने टीका टिप्पणी कर दिया था कि नीतीश कुमार महिलाओं को आंख सेकने जाते हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने किया कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। हमेशा कहा गया है यह घटनाएं, यह चक्र चलता रहता है। जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ उठती रहती है, और ऐसी ही चीजें देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ने एक बार ऐसा बयान कर दिया था, उसके लेकर करके बड़ी सारी मीटिंग हुई थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे बयानबाजी हुए थे, उसमें बहुत सारे एनडीए घटक के दल लोग, लग रहा था कि एकदम जूझ गए हैं कि अब लालू यादव पागल हो गया है, बीमार हो गया है, मेंटली इल हो गया है। देखिए उसके बाद कई सारे हरकतें नीतीश जी कर दी हैं। अब कौन सही है और कौन गलत है वो तो सिर्फ जनता ही बता सकती है कि रैली में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से ऐसा व्यवहार और उनकी इस तरह से वीडियोस को वायरल होना किस बात का संकेत दे रही है कि यही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या आगे वो रहेंगे कि नहीं। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के अभी सब मौन धारण किए हुए हैं, और इस मौन में कोई मस्ती तो कर रहा है और वो मस्ती सब अंदरूनी अंदरूनी हो रहा है।
यानी मंच पर आपको सिर्फ चढ़ा कर करके मंच के पीछे का सारा लाभ को बटोर करके कोई और लेके जा रहा है। ऐसी स्थितियां में विपक्ष अभी चुप क्यों है? और ज़्यादा बोलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और यही चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एक बार नवीन पटनायक जी के साथ हो गया था, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और उनको जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दबोचा था और कहा था कि ये फिट नहीं है, और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो फिर उड़ीसा कहाँ जाएगा। और देखिए, उसकी एक हलचल ने उनको कुर्सी पर उठा करके हटा दिया था, और वहाँ से वो बुरी तरह से हार गए थे। शायद इसी का डर अब एनडीए को भी होने लगा है कि हम किसको बोले और किसको ना बोले। बोले तो भी हमारी ही पार्टी का सरकार है, यानी हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बात का डर है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही, क्योंकि ऐसी कई सारी खबर आए दिन घट रही है, और यह खबर इतना ज़रूरी था क्योंकि यह मामला एक छोटे मोटे व्यक्तित्व का नहीं है, यह बिहार के सीएम का मामला है। और ऐसे मुद्दों पर बातें करनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में बड़ा चुनाव होने वाला है, और उसको लेकर के जनता जानना चाहती है कि नीतीश कुमार रियली में मेंटली इल हो चुके हैं, या उनकी इस हरकत के पीछे क्या कारण है, क्या साजिश है। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट कर करके ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिएगा।